काली पहाड़ी का रास्ता पार्ट 1 सुनसान हाईवे और अजनबी। रात के करीब 12 बज रहे थे। घने कोहरे ने पूरे नेशनल हाईवे को अपनी आगोश में ले रखा था। रोहन अपनी कार अकेले ड्राइव कर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ उसकी गाड़ी के इंजन की आवाज और वाइपर की चूं चूं की ध्वनि उस खामोशी को चीर रही थी। उसे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह जा चुका था और जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। रोहन ने गाड़ी धीमी की और शीशा नीचे उतारकर पूछा, बाबा, रामपुर जाने का रास्ता यही है क्या? बूढ़े ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से सफेद थीं, मानो उनमें कोई जान ही ना हो। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से बाईं ओर जाने वाले एक कच्चे पथरीले रास्ते की तरफ इशारा किया। रोहन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कोई और रास्ता ना देखकर उसने गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। पार्ट 2 वो पुराना पेड़, द हैंगिंग ट्री। कच्चा रास्ता बेहद संकरा था और दोनों तरफ घने सूखे पेड़ थे जिनकी टहनियां कंकाल की उंगलियों की तरह लग रही थीं। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, रोहन की दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक गाड़ी के रेडिएटर से धुआं निकलने लगा और एक झटके के साथ इंजन बंद हो गया। धत तेरे की, अब इसे क्या हुआ? रोहन झल्लाहट में बाहर निकला। ठंड इतनी थी कि उसके मुंह से भाप निकल रही थी। जब उसने बोनट खोला तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। उसने मुड़कर देखा। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की एक मोटी डाल से एक काली रस्सी लटक रही थी, जो हवा ना होने पर भी धीरे धीरे झूल रही थी। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रोहन, मत जाओ। रोहन के पैर जम गए। वो इस जंगल में अकेला था तो उसका नाम किसे पता था। उसने हड़बड़ाहट में बोनट बंद की और वापस कार के अंदर बैठ गया। उसने पागलों की तरह चाबी घुमाई। एक बार, 2 बार, तीसरी बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने तुरंत गियर बदला और एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। पार्ट 3 अजीब मुसाफिर, द शैडो इन द बैक सीट। गाड़ी तेजी से भाग रही थी, लेकिन रोहन को लग रहा था कि वो एक ही जगह पर घूम रहा है। वही पेड़, वही पत्थरों का ढेर बार बार आ रहा था। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तनाव को कम करने के लिए उसने कार का रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाला शीशा सेट किया। जैसे ही उसकी नजर शीशे पर पड़ी, उसका खून जम गया। कार की पिछली सीट पर कोई बैठा था, एक साया जिसकी शक्ल साफ नहीं थी, लेकिन उसकी 2 जलती हुई लाल आंखें सीधे रोहन को देख रही थीं। कौन हो तुम? रोहन की आवाज गले में ही फंस गई। पिछली सीट से एक ठंडी खोखली हंसी गूंजी। तुमने बाबा की बात क्यों मानी रोहन? इस रास्ते से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं गया। रोहन ने डर के मारे जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ रुकी। जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन सीट पर बर्फ जैसी ठंडी नमी और सड़ने की बदबू छोड़ गई थी। अध्याय 4 अंतिम संदेश, द फाइनल मैसेज। रोहन का सबर का बांध टूट चुका था। वो रोने लगा। उसने अपना फोन उठाया। भले ही नेटवर्क नहीं था, उसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझे बचा लो। मैं काली पहाड़ी के पास किसी रास्ते पर फंस गया हूँ। यहाँ कुछ है, कुछ बहुत भयानक। तभी कार के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। कार का रेडियो अचानक तेज आवाज में चालू हो गया, लेकिन उसमें सिर्फ चीखें और रोने की आवाजें आ रही थीं। कार की विंडस्क्रीन, सामने का शीशा पर बाहर से किसी ने अपने खून से सने हाथों को मारना शुरू किया। थप थप थप। शीशे पर खून से एक नाम लिखा उभर आया, अंतिम संदेश। रोहन ने देखा कि विंडस्क्रीन के पार कोहरे में से सैकड़ों साए उसकी कार की तरफ बढ़ रही थी। उन सबके चेहरे उसी बूढ़े आदमी जैसे थे, जिनकी आंखें सफेद थीं। अध्याय 5 सन्नाटा, द इटर्नल ट्रैप। अगली सुबह कोहरा छंट चुका था। लोकल पुलिस को हाईवे से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी लावारिस कार मिली। कार के चारों दरवाजे अंदर से लॉक थे। जब पुलिस ने शीशा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था।
सिर्फ ड्राइवर की सीट पर रोहन का मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। सार्जेंट ने फोन उठाया और गैलरी खोली। उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में रोहन डर से कांप रहा था, लेकिन वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में जो दिखा उसने पुलिस वालों की होश उड़ा दिए। रोहन के पीछे पिछली सीट पर कोई और नहीं बल्कि खुद रोहन का ही एक और रूप बैठा था, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। तभी वीडियो अपने आप डिलीट हो गया और पूरे जंगल में एक बार फिर वही ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी।